कचौला सतसह कार्या पात्र ही बेह परितो नगः। भगवान को 100 कटोरियाँ आप इकट्ठी करके आप उनका भोग लगा सकते हैं, लेकिन उसमें श्रद्धा हो, उसमें विश्वास हो। ये ना सोच लेना कि सिर्फ भगवान को जमाने से ही भगवान मिल जाते हैं। मेरे परमात्मा तो जूठे बेर खाते हैं। हम 100 कटोरियों में भगवान को भोग लगा रहे हैं, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि वो 100 कटोरी अपनी ना मानी जाए, वो वस्तु अपनी ना मानी जाए, उसको भगवान का ही मान लिया जाए। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, कहा समझा जाए कि भगवान ये सब आपका है और आपकी वस्तु हम आपको ही समर्पित कर रहे हैं। हमारे पास क्या है, उसमें ऐसी भावना होनी चाहिए। सैकड़ों पात्रों में जो आप भगवान को जिमाते हैं, भगवान के जितने गढ़ हैं इसमें लिखाए हैं, उस परिवार की रक्षा करने के लिए 24 घंटे खड़े रहते हैं। आज मुझे पूरा देश सुन रहा है, इस बात को सुन लीजिएगा जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। इसमें वर्णन किया गया है प्रलहे नाश तथा कार्यम कचौला सत्संकला। आप भगवान को 100 कटोरों में, 100 कटोरों की बात नहीं है, आप श्रद्धा के साथ में जो भगवान को भोग लगाते हैं तो मंडला वर्तुला रम्या समा सर्वत्र, सब जगह आपके घर के आसपास आपका बेटा 7 समुद्र पार भी होगा तो भगवान उसकी रक्षा में जाकर के खड़े होंगे। ये भोग लगाने की इतनी बड़ी महिमा है। आपसे जुड़े हुए, आपके कुनबे से जुड़े हुए जितने भी लोग बाहर होंगे तो ईश्वर उनकी रक्षा करेगा। ये भोग की महिमा है। कभी प्रसाद को ठुकराइए मत। आपको पता है कि लक्ष्मण को शक्ति क्यों लगी? ये सबको नहीं पता होगा। जिस समय माता सबरी बेर चख करके दे रही थी, वो तो इतनी बड़ी भक्तानी थी, वो हम नहीं है, आप नहीं है, उसके पास इतनी बड़ी साधना थी कि वो, उसकी भावना थी कि कहीं बेर खट्टे तो नहीं है सो भगवान का मुंह खट्टा हो जाए। तो उसने जो बेर चख चख करके दिए और भगवान ने उन बेरों को पा लिया, खा लिया। लेकिन लक्ष्मण को जब दिया तो लक्ष्मण ने सोचा ये काली कलूटी भिलनी और हमें जूठे बेर देती है, और वो बेर अपने हाथ में लेके राम जी से निगाह बचा करके लखनलाल ने ऐसे पीछे फेंक दिया वो बेर। और वो बेर कहाँ गिरा? द्रोणागिरी पहाड़ के ऊपर गिरा, और उसमें से एक रूखड़ी बन के तैयार हो गई जिसका नाम था संजीवनी। मरे हुए प्राणों को बाहर लेकर के आ जाए वो संजीवनी। मैंने जो ग्रंथों में पढ़ा है वो ये है कि प्रसादम सर्व दुखानाम, प्रसाद दुखों का नाश करता है। वो तो प्रसाद लक्ष्मण ने हाथ में ले लिया था, और हाथ में ले लिया इसलिए वो प्रसाद संजीवनी बन करके लखन के प्राण बचा गया, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाता लक्ष्मण को बचाना। इसलिए मैं आप सबको निवेदन करना चाहूँगा, ये शीतल के सास वगैरह यहाँ आई थी, मैं यहाँ से उनको एक केला और अनार दे रहा था प्रसाद में। मैंने उनको बोला तो नहीं, लेकिन जो मेरे मन में जो बात आई वो मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे लग रहा था कि कहीं पैसे वाले लोग इस प्रसाद वगैरह की वैल्यू कदर जानते हैं कि नहीं, कि फ्रिज के ऊपर डाल देते हैं ले जा करके। नहीं, उनके लिए जो मेरे मन में बात आई थी, पता नहीं कि वो इस प्रसाद की महिमा जानते हैं कि नहीं। और प्रसाद में फल के बराबर कोई प्रसाद नहीं, मिठाई भी नहीं है इसके समान, तो कोई भी चीज़ नहीं है जो प्रसाद में फल के द्वारा संतान की वृद्धि होती है, फल के द्वारा संतान का जन्म होता है। पूर्व काल में संतति के लिए फल दिए गए थे, फल की इतनी बड़ी महिमा होती है। तो जितने भी मुझे आप जन सुन पा रहे हैं, प्रसाद की इतनी बड़ी महिमा है। ये प्रसाद मिलता है, प्रसाद को पाइए, इसको फ्रिज पर मत डालिए, इसको रसोई में मत डाल दीजिएगा। बहुत लोग कहते हैं कि प्रसाद को हम भोजन के संग ले लेंगे। नहीं, भोजन के संग लोगे तो वो प्रसाद नहीं रहेगा, वो खाना बन जाएगा। प्रसाद में तो चूके नहीं, प्रसाद तो मिले तत्काल उसको ले लीजिए। देखिए प्रसाद की कितनी बड़ी महिमा है। मान लिया जाए आप एकादशी का व्रत करते हैं और आपको ध्यान नहीं है कि हमने व्रत किया है, और प्रसाद में कहीं अन्न मिल गया और आपने वो खा लिया, तो इसमें आपका व्रत नहीं टूटेगा, क्योंकि आपने जानबूझ करके नहीं खाया है। और कहीं आपने ये सोचा रहे अब तो लड्डू बेसन का खा ही लिया है, व्रत बिगड़ गया, 4 फुलके अब खा ले, अब क्या लगता है, तो समझ लीजिएगा उस समय आपका व्रत खंडित हो जाएगा, आपका व्रत खराब हो जाएगा। यदि धोखे से आपने अन्न ले लिया है तो किंचित मात्र भी आपके व्रत के ऊपर उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने अन्न नहीं खाया, आपने प्रसाद लिया है। तो ये प्रसाद की महिमा का इसमें वर्णन किया गया। ये बात मुझे इतनी अच्छी लग रही है, मेरे हृदय में जगह बना गई। और वो बात कौन सी है?
इसमें लिखा है कि जिन घरों में भगवान को भोग लगा करके प्रसाद लेते हैं, उस घर का व्यक्ति 7 सागर पार भी हो, सभी देवता उसके रक्षक बन करके खड़े रहते हैं, उसका बाल बांका नहीं होने देते, उसके ऊपर किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने देते। ये नैवेद्य महिमा